नमस्कार। पशु पक्षियों जैसा ही मनुष्यों के पास भी शुरुआत में सिर्फ बोली थी, कोई भाषा नहीं थी। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ शब्दों के स्वरूप तय हुए, व्याकरण तैयार हुआ और एक अलग सभ्यता के लिए अलग अलग भाषाएं बनी। अभी के भारतीय संस्कृति को ही देख लें तो कई भाषाओं के साथ कई बोलियां भी मिल जाएंगी। जैसा ये भाषा के साथ होता है वैसा ही कुछ संगीत के लिए भी होता है। संगीत और सरगम के एक प्रारूप के तय होने के साथ ही लोकगीतों से अलग भारतीय शास्त्रीय संगीत का उदय हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी भेद होता है। राग कम है और रागनियां अधिक। रागों के लिए भाव भी होते हैं। परिवार भारत में एक महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए हर राग का परिवार भी होता है। धर्म से भारतीय संस्कृति के जुड़े होने के कारण हर राग नटनागर यानी भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। 5 राग भगवान शिव के 5 मुख से निकले बताए जाते हैं। सुबह की शुरुआत जिस राग भैरव से होती है वो भूमि तत्व का है, हिंडोल राग आकाश तत्व का, दीपक अग्नि तत्व का, श्री वायु तत्व का और मेघ जल तत्व, ये 5 शिव के हैं और छठा मालकौस राग पार्वती का है। 19वीं सदी के शुरुआत तक यही राग रागनी पद्धति भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसमें 4 मत होते थे, जिसमें से ये जो मैंने अभी आपको बताया वो भरत मत के रागों के नाम है। भरत मत में हर एक राग की 5-5 रागनियां, 8 पुत्र राग और 8 वधु मानी जाती थी। हनुमत मत में भी रागों के नाम यही थे। रागनियों पुत्र रागों की गिनती बदलती रहती थी। शिव मत के अनुसार भी 6 राग माने जाते थे। प्रत्येक की 6-6 रागनियां और 8 पुत्र माने जाते थे। शिव मत में राग भैरव, राग श्री, राग मेघ, राग बसंत, राग पंचम और राग नट नारायण होते थे। सन 1810-1820 के बीच इस पद्धति की आलोचना शुरू हुई और सुधार की जरूरत महसूस की जाने लगी। ये काम 50 साल बाद शुरू होना था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म ही 1860 में हुआ। अधिकांश उत्तर भारत में जो आधुनिक थाट पद्धति आज जानी जाती है उसके जन्मदाता पंडित भातखंडे थे। उन्होंने 1640 के आसपास कर्नाटक शैली के विद्वान पंडित वेंकट मखिन की शैली के आधार पर वर्गीकरण का प्रयास शुरू किया। इस काम के लिए वो उत्तर भारत के कई शास्त्रीय घरानों में घूमते रहे। बरसों की मेहनत के बाद वो 10 प्रमुख थाट में भारतीय शास्त्रीय संगीत को बांट पाए। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी थाट में आज संगीत बांटा जा सकता है। जैसे मालकौस को भैरवी थाट में डाल सकते हैं या रागश्री को पूर्वी थाट में डालेंगे। थाट को परिवार के उपनाम की तरह समझिए। जैसे किसी के घर में शादी का कार्ड देने आया कोई व्यक्ति पारिवारिक उपनाम से फला परिवार को सादर आमंत्रण लिखकर छोड़ सकता है। उस आमंत्रण से उपनाम से कई लोग पहचाने जाते हैं, इसलिए परिवार के कई लोगों में से एक या कुछ व्यक्ति आमंत्रण पर चले जाएंगे। थाट का बनना गणित पर यानी मैथ्स पर आधारित है। सरगम के 7 स्वरों में से 5 को विकृति दी जा सकती है, यानी कोमल और तीव्र स्वर भी होते हैं। इस तरह कुल 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत यानी 12 स्वर होते हैं। अब अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें और सा पा को केवल शुद्ध स्वर मान लें, फिर रे, गा, म, धा और नी को एक कोमल या तीव्र रूप में इस्तेमाल करें तो कुल 32 स्वरूप बनेंगे। अपनी तलाश में पंडित भातखंडे को 10 थाट प्रबल दिखे, सभी 32 थाट उतने प्रबल नहीं दिखे, तो उन्होंने 10 थाटों में ही सबको बांटा। ये जो ज्यादातर थाट हैं उनसे मिलते जुलते से पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत के चर्च मॉड भी मिल जाते। एक अंतर ये कहा जा सकता है कि हाई ऑक्टेव पिच के लिए चर्च बच्चों का बंध्याकरण करके उनसे गाना गवाता था। ऐसे गाने गाने लायक किन्नर बच्चे बंध्याकरण के दौरान मृत्यु के शिकार भी हो जाते थे। बाद में ये वहशी हरकत खत्म हुई तो ओपेरा के कई हिस्से ही दोबारा तैयार करने पड़े। जो पुरानी पद्धति थी उसे गाने लायक बचपन से बंध्याकरण करके बच्चों को आज तैयार नहीं किया जा सकता।
खुशकिस्मती से भारतीय परंपराओं में ऐसी अमानवीयता कभी नहीं की जाती थी, इसलिए राग गायब नहीं हुए। हाँ, ये जरूर है कि एक ही व्यक्ति का इतने वृहदाकार संगीत पर काम पूर्ण हो, ऐसा थोड़ा कठिन है। इस वजह से पंडित भातखंडे का वर्गीकरण भी पूरा नहीं माना जाता। 10 थाटों में उनके वर्गीकरण पर आगे क्या प्रयास हुए, उनके प्रयासों को कितनी सफलता मिली, ये भी बहस का मुद्दा हो जाता है। यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो देखिए कि जो बात संगीत पर होनी थी वो धर्म से शुरू होकर गणित तक पहुंच गई। इतने पे भी ये स्थिति है कि अगर हम ये बताने की कोशिश करें कि राग हिंडोल मारवा थाट का है या कल्याण थाट का, तो एक बड़ी बहस जानकारों के बीच खड़ी हो सकती है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि माला की तरह धर्म से होते हुए संगीत को जोड़ते जो गणित तक पहुंचा है, वो सबको जोड़ता धागा ही संस्कृति है। इसमें से किसी एक माला को आप निकाल लें और ये सोचे कि सिर्फ एक मोती तो तोड़ा है, तो ऐसा होता नहीं। टूटती पूरी माला है। हर एक हिस्से की अपनी महत्ता है, साथ आए तभी वो महत्वपूर्ण हो पाती है। इसलिए जब कोई ये कहे कि संगीत का धर्म से कोई लेना देना नहीं या फिर योगाभ्यास का धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो वो पूरी तरह सच नहीं बोल रहा होता। वो दरअसल आपकी माला में से एक मोती तोड़कर ले जाना चाहता है। उम्मीद है आप इस चीज का ध्यान रख पाएंगे। धन्यवाद।